जब भी कभी युद्ध होता है तो उस युद्ध में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं या बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। बहुत सारे लोगों का बलिदान होता है जिसमें कुछ लोगों को हम जानते हैं। ज़्यादातर सेनापति या राजा या मुख्यतः जो प्रमुख होता है उसका नाम लोग जानते हैं, किंतु उनके साथ अनेक ऐसे लोग होते हैं जो गुमनाम होते हैं, जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका महत्व कम है, क्या उनका बलिदान कम है, क्या उनका योगदान कम है। हजारों युद्ध होते हैं या होते थे और उसमें हर किसी सिपाही का बलिदान एक बराबर होता है। आप सभी महारानी लक्ष्मीबाई को तो अच्छे से जानते हैं। हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा महारानी लक्ष्मीबाई के वाकिफ है, उनके युद्ध कौशल से, उनके निछावर से, उनके प्राणों के बलिदान से हर कोई जानता है महारानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन उनके साथ अनेकों सैनिक, अनेकों वीर वीरांगना जो शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए, उनमें से बहुतों के नाम हम जानते हैं और बहुतों के नाम हम नहीं जानते। उन्हीं में से एक नाम है झलकारी बाई, जो रानी की परछाई थी, जो देखने में भी रानी की हमशक्ल थी और युद्ध कौशल में भी रानी का बराबर से साथ देती थी। और जब अंग्रेजों ने झांसी के किले पर हमला किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने रानी को भागने का रास्ता दिया और खुद अंग्रेजों से युद्ध करती रही। और अंग्रेज यही समझते रहे कि वो झांसी की रानी से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो रानी की हमशक्ल थी। उनकी शक्ल हूबहू महारानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत निडर और बहादुर थी। उन्हें किताबी ज्ञान तो नहीं था, लेकिन युद्ध कौशल में बड़ी पारंगता हासिल करी थी। एक बार जब वो जंगल से आ रही थी तो उनका सामना एक तेंदुए से हो गया और उस वीरांगना ने अपनी कुल्हाड़ी से तेंदुए को काट कर रख दिया। वो ऐसी बहादुर थी। एक बार जब वो रानी से मिलने रानी के महल में गई, तो जब रानी ने उन्हें देखा तो रानी उनसे बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उनकी शक्ल तो हूबहू रानी जैसी थी। जब रानी ने उनकी बहादुरी के किस्से सुने तो उन्हें अपनी दुर्गा दल में शामिल कर लिया और उन्होंने वहाँ रहकर घुड़सवारी, तलवारबाजी, तोप चलाना, बंदूक चलाना सीखा और आगे जाकर वो रानी की दुर्गा दल की सेनापति हुई। जब रानी अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी तो झलकारी बाई भी उनके साथ लगातार युद्ध करती रही और अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए समर्पित कर दिया, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। और भारत सरकार ने उनके सम्मान देने के लिए 2001 में डाक टिकट झलकारी बाई के नाम से जारी किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी धर्मार्थ चिकित्सालय झलकारी बाई के नाम से शुरू करवाया और उत्तर प्रदेश आगरा में भी झलकारी बाई का स्मारक बना और राजस्थान में भी झलकारी बाई का स्मारक है। और हमें ऐसे हजारों वीर वीरांगनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनका नाम इतिहास में कहीं गुम हो गया है या हम लोग उन्हें भूल गए हैं। हमें उन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।